आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सौसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्या सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में मैसेज किया हुआ था और उस मैसेज के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग आज की इस कक्षा में विशेष अध्ययन करने वाले हैं। तो हम क्या अध्ययन करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि अभी वर्तमान काल में अभी चल रहा है अष्टानी का पर्व, और अष्टानी का पर्व क्या होता है, किस प्रकार से हमें अष्टानी का पर्व को मनाना चाहिए, इसके बारे में तो अष्टानी का पर्व को किस प्रकार से हमें मनाना है, इसलिए यहाँ आज की इस कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, अष्टानी का पर्व जो होता है वो अष्टानी का पर्व साल में 3 बार आता है। साल में 3 बार ये पर्व आता है। कब कब आता है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये आता है कार्तिक के महीने में, फाल्गुन के महीने में और आषाढ़ के महीने में। 3 महीनों में ये आता है। मतलब पूरे साल में ये कब कब आता है, ये आता है 3 बार। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इन 3 महीनों में 3 अष्टानिकाएं पड़ती हैं। आपने देखा होगा दीपावली के बाद एक अष्टानिका होती है, हाँ, वो कार्तिक वाली अष्टानिका होती है। अभी जो अष्टानिका पर्व चल रहे हैं, अभी फाल्गुन का महीना है, इसलिए जो अष्टानिका पर्व चल रहे हैं ये हैं फाल्गुन वाले अष्टानिका पर्व। और आषाढ़ मतलब जुलाई के महीने में एक हम लोग मनाते हैं अष्टानिका पर्व। उस अष्टानिका पर्व को हम कहते हैं उस अष्टानिका पर्व को क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं आषाढ़ वाली अष्टानिका। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के अष्टानिका पर्व हम लोग मनाते हैं। अब ये जो अष्टानिका पर्व है ये क्यों मनाते हैं उसके बारे में देखिएगा कि ये जो अष्टानिका पर्व है, ये अष्टानिका पर्व सबसे बड़ा पर्व माना गया है। सबसे बड़ा पर्व इसलिए क्योंकि आगम में कहा गया है कि जो अष्टानिका पर्व है, ये अष्टानिका पर्व सबसे बड़ा पर्व है। क्योंकि ये 8 दिन का पर्व होता है, इसलिए इसको सबसे बड़ा पर्व कहा गया है। अभी हम लोग नंदीश्वर दीप की पूजन के बारे में पढ़ेंगे। नंदीश्वर दीप होता है, देखो अष्टानी का पर्व में क्या होता है, जो देवगण होते हैं वो देवगण जाते हैं कहाँ, वो जाते हैं अष्टानी का पर्व में मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप। और नंदीश्वर द्वीप जो है वो नंदीश्वर द्वीप कहाँ पर है, नंदीश्वर द्वीप है 8वें नंबर का द्वीप।
जितने भी द्वीप और समुद्र हैं इस मध्यलोक में, उनमें 8वें नंबर का जो द्वीप है उसको हम कहते हैं नंदीश्वर द्वीप। तो हम आज की इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं नंदीश्वर द्वीप पूजन के बारे में, जो मैंने आपको जैसे कि ग्रुप पे बताया था कि नंदीश्वर द्वीप की पूजन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करके और आप लोगों को अभी बता देता हूं, और आप लोग भी जिनवाणी लेकर के बैठिएगा। ये देखिए हम पूजन निकाल रहे हैं नंदीश्वर द्वीप पूजन को। ये 16 कारण पूजन है, उसके बाद ये पंचमेरु, और ये आ गई है हमारी नंदीश्वर द्वीप पूजन। तो आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है स्क्रीन देखने में? मैंने इसको और बड़ा कर दिया, ये लीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दयानंद राय जी के द्वारा लिखित ये जो पूजन हम पढ़ रहे हैं ये है नंदीश्वर द्वीप पूजन, ठीक है। इस पूजन में वो बता रहे हैं नंदीश्वर द्वीप पूजन के महत्व के बारे में। तो दयानंद राय जी सबसे पहले स्थापना में क्या लिखते हैं, वो कहते हैं सरब परब में बड़ो अठाई परब है। उन्होंने क्या लिखा है, सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाहि लेय वसु दरब है। सरब मतलब सभी पर्वों में, सरब पर्व में मतलब सभी पर्वों में, बड़ो मतलब बड़ा है, अठाई पर्व, अठाई पर्व का मतलब होता है 8 दिन का जो पर्व होता है जिसको 8 दिन तक मनाते हैं, मतलब अष्टानी का महापर्व सबसे बड़ा पर्व माना गया है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है और कहा है कि ये जो है यह शाश्वत पर्व है, अष्टानी का पर्व। जैसे अष्टमी चतुर्दशी हमारे शाश्वत पर्व हैं, ऐसे ही अष्टानी का पर्व भी शाश्वत पर्व है। और उसी में उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा पर्व है, 8 दिन तक मनाया जाता है। और इस पर्व में करते क्या हैं, तो बताया है कि नंदीश्वर सुर जाहि लेय वसुधरम है। सुर मतलब देवतागण इस पर्व में जाकर के क्या करते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। सुर मतलब देवतागण, नंदीश्वर जाहि नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। कैसे जाते हैं, तो कहा लेय वसुधरव है, ले मतलब लेकर के, वसुधरव है मतलब 8 द्रव्य लेकर के जाते हैं। 8 द्रव्य, अष्ट द्रव्य से पूजा की जाती है। तो उन्होंने कहा है कि 8 द्रव्य लेकर के जो देवगण है, देवता है, इंद्र सौधर्मिंद्र आदि, वो सभी जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में, जो कि 8वां द्वीप है। फिर वो कहते हैं कि हमें सकती सो नाही यहाँ करी थापना, लेकिन हम लोग तो वहां नहीं जा सकते, हम लोग तो नहीं जा सकते हैं नंदीश्वर द्वीप, हम लोग तो यही जम्बू द्वीप में हैं। तो उन्होंने कहा हमें सकती सो नाही, हमें शक्ति नहीं है उतनी, इसलिए यहाँ करी थापना, इसलिए हम यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप की स्थापना कर रहे हैं। पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना, जिन ग्रह में जो प्रतिमा है, जिनालय में जो प्रतिमाएं होती हैं, उनको पूज करके हम अपना हित मतलब कल्याण करते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि हम नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, इसलिए हम अपने मंदिर जाकर के और जिनेंद्र देव की प्रतिमा को पूजा करके ही अपना कल्याण कर लेना चाहिए। और भाव हमेशा करना चाहिए कि हमें निरंतर जो है, हम कभी तो हमें ऐसा अवसर मिले जब हम नंदीश्वर द्वीप जाकर के वहां जिनालयों की पूजा अर्चना और वंदना कर सकें। तो आज इस कक्षा में इसको हम जानेंगे। आइए हम इसकी जयमाला की ओर चलते हैं।
ये लीजिएगा, ये जयमाला आ गई है। अब जयमाला क्यों हम समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें नंदीश्वर द्वीप की पूरी संरचना के बारे में बताया है। अभी हम लोग तत्वार्थ सूत्र जी की कक्षा में कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यलोक के बारे में। तो मध्यलोक में हमने पढ़ा था द्वीप और समुद्र है, और द्वीप और समुद्र कैसे हैं, तो बताया कि द्वीप और समुद्र जो है वो द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं और दुगने दुगने हैं। कैसे, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे आप लोगों को याद बना रहेगा। जैसे मान लीजिए ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद में फिर वो कहते हैं ये आ गया आपका लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद में फिर ये आ गया आपका धातकी खंड द्वीप, उसके बाद में फिर ये आपका आ गया धातकी खंड द्वीप के बाद कौन सा द्वीप आता है, धातकी कालोदधी समुद्र आ गया, और इसके बाद में फिर ये हमारा आ गया है कालोदधी के बाद में, ये लीजिए ये हमारा हो गया है कालोदधी के बाद आता है पुष्करवर द्वीप, और पुष्करवर द्वीप के बाद में एक सेकेंड, अब देखो ये भी गड़बड़ हो गया है, ये फिर से ठीक करते हैं इसे। हाँ, तो जैसे पुष्करवर द्वीप हुआ, पुष्करवर द्वीप के बाद में अब यहाँ पर ये आ गया है हमारा पुष्करवर समुद्र, और इस प्रकार से फिर द्वीप और समुद्र ये ऐसी संरचना बनी हुई है। तो कहते हैं ऐसे ही करते करते 8 द्वीप और 8 समुद्र हैं यहाँ पर इस जम्बू द्वीप में। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा, मैं यहाँ पर ये देखिएगा ऐसे आपको समझा देता हूँ, ये हमारा द्वीप हो गया, देखो ये हमारा द्वीप है, पहला जम्बू द्वीप हो गया, उसके बाद ये लवण समुद्र हुआ, फिर उसके बाद में ये धातकी खंड द्वीप हुआ, ये कालोदधी समुद्र हुआ, ये पुष्करवर द्वीप हुआ, फिर उसके बाद में ये पुष्कर समुद्र हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ये एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र की संरचना, ऐसे ही करते 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 8वें नंबर का जो द्वीप आता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नंदीश्वर द्वीप, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसकी जयमाला में इन्होंने कहा है कि कार्तिक फाल्गुन षाढ़ के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे इह ठाई। कार्तिक फाल्गुन और आषाढ़ के अंतिम 8 दिनों में नंदीश्वर सुर जाते हैं, जो देवता गण हैं वो नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, लेकिन हम पूजे इन ठाई, लेकिन हम यहाँ पर ठाही मतलब स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा यहाँ पर स्थापना करके करते हैं, हम नंदीश्वर द्वीप तो नहीं जा सकते। ठीक है, अब वो कहते हैं नंदीश्वर द्वीप है कैसा, 8वें नंबर का जो द्वीप है वो कैसा है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। इन्होंने कहा कि 163 कोड़ी योजन महा, ये देखिएगा इन्होंने कहा 163 कोड़ी योजन महा लाख 84 एक दिश में लहा। ये देखिएगा, ये 2 लाइनें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इन्होंने कहा 163 कोड़ी मतलब 163 करोड़ और लाख 84 मतलब 84 लाख एक दिश में लहा। ये जो नंदीश्वर द्वीप है उसका विस्तार कैसा है, नंदीश्वर द्वीप का विस्तार कितना है उसके बारे में ये बताते हैं कि ये नंदीश्वर द्वीप जो है वह नंदीश्वर द्वीप 163 करोड़ और 84 लाख योजन
ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया कि 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिश में लहा, मतलब एक दिशा में, चारों तरफ से 4 दिशाएं होती हैं इसमें, जैसे मैं आपको बताता हूं, ड्रॉ करके बताता हूं यहां। जैसे ये एक द्वीप हो गया हमारा, अब वो कहते हैं इसके बाहर ये हमारा द्वीप है, मान लीजिए ये 7वें नंबर का समुद्र है, ये 7वें नंबर के द्वीप का समुद्र है, और ये हमारा 8वां द्वीप है, कौन सा है, नंदीश्वर द्वीप। तो कहते हैं ये जो एक दिशा है, ये एक दिशा इतना, इसको वो कहते हैं ये है हमारा 163 करोड़ 84 लाख योजन का है ये, समझ रहे हैं आप? मतलब ये जो इतना, चाहे यहां पर ले लीजिए, चाहे इसको यहां पर ले लीजिए, और चाहे यहां पर ले लीजिए, ये चारों दिशाओं में 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार वाला है। अच्छा, आप लोग कहेंगे ये कैसे हमें पता चला? तो आप अगर जोड़ेंगे, जोड़ लगाएंगे, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये कितने योजन वाला है। मतलब जैसे जम्बू द्वीप है वो 1 लाख योजन वाला है, लवण समुद्र वो 2 लाख योजन वाला, उससे दुगना है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर आता है दादकी खंड द्वीप, वो 4 लाख योजन वाला है। उसके बाद में फिर आता है कालोददी समुद्र, वो 8 लाख योजन वाला है, विस्तार वाला, दुगना दुगना होता जाएगा। ऐसे ही करते 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 जब 8वें द्वीप पर हम पहुंचेंगे तो इसको 163 करोड़ 84 लाख योजन इसका विस्तार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारा समय लग जाएगा उसको समझाने में एक ही चीज को, लेकिन हाँ ऐसे कॉपी पेन पे आप लोग अगर गणित करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा कि ये 163 करोड़ 84 लाख योजन कैसे आ गया, ठीक है। तो वो कहते हैं एक दिशा में ये कितना है, ये है 163 करोड़ 84 लाख योजन, इसका विस्तार है। तो कहा 163 कोड़ी जोजन महा लाख 84 एक दिश में लहा, मतलब ये जो नंदीश्वर द्वीप है वो 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशा में विस्तार वाला है। ये 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, ये 8वां द्वीप नंदीश्वर भास्वरम, भास्वरम मतलब भासित होता है, प्रकाशित होता है, ऐसा ये 8वां द्वीप है। भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, और वहां पर भौन मतलब सुंदर सुंदर 52 प्रतिमाएं वहां पर सुखकरम सुख देने वाली बहुत अच्छी प्रतिमाएं हैं, देखने से बड़ा सुख होता है उनके दर्शन करने से। अब वहां पर नंदीश्वर द्वीप में आकृति कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, नंदीश्वर द्वीप को कैसे समझे। देखो इन्होंने कहा 4 दिशी 4 अंजनगिरी राजही, 4 दिशी 4 अंजनगिरी राजही, मतलब वहां नंदीश्वर जो द्वीप है उस नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशाओं में 4 अंजनगिरी हैं। कौन से गिरी हैं? अंजनगिरी। मैं एक चित्र यहां बनाता हूं, ये लीजिएगा, ये हमने एक चित्र बनाया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो इन्होंने कहा कि ये जो है, ये मान लीजिए ये हमारा कौन सा है, ये जो देख रहे हैं ये हमारा नंदीश्वर द्वीप है, ये वाला, इसको हम 8 बना देते हैं यहाँ पर, ये 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, ये हमारा 7वां समुद्र था यहाँ तक, ठीक है, इसको घेरे हुए है ये, इसको हमें समझना है, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं ये कितना बड़ा है, ये जो लाइन मैंने खींची हुई है ना, ये बीच वाली लाइन, ये एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख योजन की लाइन है ये, ठीक है। ये इतना बड़ा जो है ये 163 84 लाख योजन का विस्तार है। उसके बाद में कहते हैं इस नंदीश्वर नामक द्वीप में क्या है, वो कहते हैं नंदीश्वर नामक द्वीप में एक दिशा में, मान लीजिए इस दिशा में हम पूर्व दिशा की बात करें तो कहते हैं पूर्व दिशा में
और वो कहते हैं चार दिशी चार अंजनगिरी राजही, चारों दिशाओं में, ये हो गई, ये एक दिशा हो गई, ये एक दिशा हो गई, उत्तर दिशा हो गई, उसके बाद में फिर ये एक दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, और ये एक दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई। वो कहते हैं इन चारों दिशाओं में क्या है, अंजनगिरी है, चार चार अंजनगिरी है। ये अंजनगिरी कैसे हैं, तो कहते हैं सहस 84 एक दिशी छाजनी। देखो वो कहते हैं कि ये एक एक दिशाओं में ये जो अंजनगिरी है, देखो ये जो एक अंजनगिरी है ये कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, गिरी मतलब होता है पर्वत, तो अंजनगिरी है ये कितना बड़ा है, तो कहते हैं ये अंजनगिरी है 84,000 योजन विस्तार वाला है। कितने विस्तार वाला है, 84,000 योजन। ये जो अंजनगिरी आप देख रहे हैं इसका विस्तार है 84,000 योजन, ठीक है। ये 84,000 योजन की ऊंचाई वाला है, और ऊपर से कैसा है, आकार इसका कैसा है, तो कहते हैं ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम भवन बावन प्रतिमान सुखकरम। ढोल के समान, जैसे ढोल आपने देखा होगा, ढोल कैसा होता है, बिल्कुल गोल रहता है, ऐसे ही ये गोल आकार वाले खंबे के जैसा, जैसा गोल खंबा होता है, पोल होता है, वैसे ही ये है, गोल है, और ऊपर तले सुंदरम, इनका ऊपर जो तला है वो बिल्कुल एकदम समतल है, ऐसा नहीं चोटी के आकार वाले नहीं है, ये बिल्कुल समतल आकार वाले, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये गोल गोल है और खंभे की भांति है, ये 84,000 योजन तक ऊंचाई वाले। ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब थोड़ा सा आगे हम इसको पढ़ते हैं। देखो अब यहां पर वो कहते हैं कि इन्हीं अंजनगिरी में और क्या क्या है, तो कहते एक एक चार दिशी चार शुभ बाबरी, एक एक चार दिशी चार शुभ बाबरी, मतलब ये जो अंजनगिरी है, इन अंजनगिरी की चारों दिशाओं में चार शुभ बावरी, मतलब चार बावड़ियां हैं। क्या है, चार हैं बावड़ी। तो जैसे ये हमारा अंजनगिरी है, ये एक अंजनगिरी की चार दिशाओं में चार बावड़ियां हैं। ये समझ में आया। इसी प्रकार से यहां पर होंगी बावड़ी। ये आपको ये जो दिख रहे हैं बीच में, ये हमारे हैं अंजनगिरी। ये 84,000 योजन ऊंचाई वाले हैं, गोल हैं, ठीक है। और ये आपको ये जो मैंने आकार बनाया है, थोड़ा बहुत इसमें मतलब बनाने में एकदम से दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग ये नहीं समझना कि कुछ आपने टेढ़ा बनाया है, गोल उल्टा सीधा भी हो गया, कोई ज्यादा बड़ा है कोई छोटा है। समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको समझने के लिए समझिएगा। तो देखो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये है हमारा कौन सा है, ये है अंजनगिरी। ये 84,000 योजन ऊंचाई वाला है। उसके चारों तरफ एक एक दिशाओं में, ये जो अंजनगिरी के चारों दिशाओं में चार शुभ बावड़ियां हैं, अच्छी बड़ी बड़ी। बावड़ी क्या होती है, बावड़ी मतलब एक बड़े प्रकार का जलाशय होता है, कुआं टाइप का आप उसको कह लीजिए, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। और ये कैसे होते हैं बावड़ी, ये इसमें सीढ़ियां होती हैं और अंदर तक नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं बावड़ियों में। ये चार बावड़ियां हैं अंजनगिरी के चारों ओर। फिर कहते हैं एक एक लाख जोजन अमल जलभरी। ये जो बावड़ियां हैं ये एक एक लाख योजन विस्तार वाली हैं, और अमल जल भरी मतलब ये चारों तरफ ये जो बावड़ियां हैं ये 1 लाख योजन विस्तार वाली हैं, और अमल निर्मल जल से भरी हुई हैं। कैसी हैं,
ये निर्मल जल, बहुत सुंदर स्वच्छ जल इनके अंदर भरा हुआ है। तो कहते हैं चहु दिशा चार वन लाख जोजन भरम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। अब देखना यहाँ पर क्या बता रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो बावड़ियां हैं, इन बावड़ियों के चारों तरफ, ये जो बावड़ियां हैं, इन बावड़ियों के चारों तरफ क्या है, उन्होंने कहा चार वन, चाहू दिशा चार वन लाख योजन परम। देखो 1 लाख योजन विस्तार वाले यहाँ जंगल हैं, चारों तरफ जंगल हैं, यहाँ भी जंगल है, ठीक है। ये पूरा एरिया कैसा है, जंगल वाला एरिया है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि चहु दिशा चार वन, चारों दिशाओं में 4 जंगल यहाँ पर हैं। तो ये कुछ कुछ आपको चित्र से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको ग्रीन ग्रीन किया हुआ है जंगल को। तो ये जो है चारों दिशाओं में 4-4 जंगल हैं। कहां पर हैं, ये चारों बावड़ियों के 4 दिशाओं में, 4 बावड़ियों के 4 दिशाओं में हैं। और लाख योजन विस्तार वाले, 1 लाख योजन विस्तार वाले ये 4 वन यहाँ पर है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब और आगे क्या है, इसमें क्या क्या आकृतियां बताई गई हैं, देखो आगे देखते हैं। अब इस पंक्ति में वो कहते हैं कि 16 वापीन मदी 16 गिरी दधि मुखम। ये जो 16 वापियां हैं, वापी मतलब बावड़ी, ये जो 16 बावड़ियां यहाँ पर हैं, इन 16 बावड़ियों में उन्होंने कहा 16 गिरी दधि मुखम। कौन कौन सी 16 बावड़ी हैं, जैसे ये इस दिशा में आप देख रहे हैं, ये इस दिशा में 4 बावड़ियां हैं, ये पूर्व दिशा की 4 बावड़ियां हैं। ऐसे ही इस दिशा में भी हैं, ऐसे ही इस दिशा में 4 हैं, इस दिशा में भी 4 हैं। कुल मिलाकर के कितनी बावड़ियां हो गई, ये हो गई 4 4 4 4 16 बावड़ियां हैं। तो 16 बापीन मदी 16 गिरी दधि मुखम। इन 16 बावड़ियों के बीच में 16 गिरी हैं, पर्वत हैं। कौन से, दधिमुख नाम के पर्वत। कौन से, दधिमुख। ये जो 16 जो बावड़ियां हैं, इन 16 बावड़ियों में 16 बीचों बीच में पर्वत हैं। कौन से हैं, कहा दधिमुख नाम के पर्वत है। दधिमुख, दधिमुख उनका नाम है, और दधिमुख नाम के पर्वत यहाँ पर हैं इन बावड़ियों के बीच में। कैसे हैं वो पर्वत, तो कहा सहस 10 महायोजन लखत ही सुखम, और 10,000 महायोजन वाले हैं। 10,000 योजन इनकी लंबाई है, ऊंचाई कह लीजिए, 10,000 योजन की ऊंचाई है इनकी। और आगे फिर कहते हैं बावरी कौन दो माही दो रतिकरम, और इन बावड़ियों के कोने पर 2 रतिकर हैं। क्या है, इन बावड़ियों के कोने पर 2 रतिकर हैं। रतिकर नाम के पर्वत है, ये देखो इस वाले कोने पर और इस वाले कोने पर, इस वाले कोने पर और इस वाले कोने पर। इस प्रकार से बावरी कौन दो माही दो रतिकरम, ये जो बाहर वाले कोने हैं, इन कोनों पर 2-2 रतिकर हैं, ठीक है। कितने रतिकर हो गए, 2 रतिकर हो गए एक बावड़ी के। तो एक बावड़ी के 2 हुए तो 4 बावड़ी के हो गए 8, और 4 बावड़ियों के 8 हुए। और ऐसी ही चारों दिशाओं में बावड़ियां हैं, तो चारों दिशाओं में बावड़ियां हैं, इसलिए इनके कितने हो जाएंगे, 8 चौके 32 हो जाएंगे। तो 8 चौके 32 जब होंगे, तो इसलिए इन्होंने अगली पंक्ति में कहा है सैल 32 इक सहस योजन कहे। ये जो रतिकर पर्वत हैं, ये 1000 योजन विस्तार वाले हैं। ये कितने हुए, 32 हो गए। कितने हो गए, 32। इसको मैं लिख देता हूं जिससे आप लोगों को याद बना रहे। फिर कहते हैं 4 16 मिले सर्व 52 लहे। 52 52 जो होते हैं ना, वो कैसे होंगे, 32 ये हो गए। उसके बाद में फिर कहते हैं ये जो दधिमुख नाम के पर्वत हैं बावड़ियों के बीच में, ये कितने हैं, 4 4 हैं, ठीक है। एक दिशा में 4 हैं, तो 4 दिशाओं में 16 होंगे, तो इनको भी हम इसमें जोड़ लेंगे। 32 प्लस
16 कितना हुआ 32 प्लस 16। उसके बाद में फिर वो कहते हैं 4 16 मिले और 4 और जुड़ेंगे। इसमें क्या जुड़ेंगे 4 जुड़ेंगे अंजनगिरी। ये जो बीच में सबसे बीच में अंजनगिरी है ना, एक दिशाओं में एक, ऐसे ही चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी हैं, तो उन 4 अंजनगिरियों को भी जोड़ लीजिए तो 16 और 4 इसमें और जुड़ जाएगा। तो 16 और 4 हो गया 20, 20 और 32 हो गए 52। तो कुल मिलाकर के संख्या हमारे पास कितनी आई 52। कितनी संख्या आई 52 आई। ठीक है 52 सर्व 52 रहे। ये सब कितने हैं ये सब है 52। एक बार फिर से आपको गिना देता हूं। सबसे पहले है 32। 32 क्या है 32 है रतिकर पर्वत जो बावड़ियों के दो कोनों पर है। एक दिशा में हो गए 8, एक दिशा में 8 हुए और 4 दिशाओं में 8 चौके 32 रतिकर पर्वत हो गए। एक दिशा में 4 दधिमुख पर्वत हैं बावड़ियों के अंदर, तो 4 बावड़ियों के 4 दधिमुख हैं और ऐसे ही चारों दिशाओं में होंगे तो 4 4 4 4 कुल मिलाकर के 4 गुणे 4 करने पर 16 आ जाएगा। तो ये 16 दधिमुख हो गए और 4 अंजनगिरी जो सबसे पहले आप लोगों को बताए थे तो 4 अंजनगिरी, तो कुल मिलाकर के 52 52 ये जो है ये 52 हो जाते हैं। ये पर्वत है 52। अब कहते हैं एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, एक एक शीश पर इन 52 जो ये जो 52 पर्वत हैं, इन 52 पर्वतों के शीश पर मतलब शिखर पर क्या है उन्होंने कहा एक एक जिन मंदिरम, एक एक मंदिर है। क्या है एक एक मंदिर है। भवन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, और वहां पर सुंदर सुंदर सुखकारी जो सुंदर सुंदर 52 प्रतिमाएं हैं, 52 जिनचत्तल है। बिंब 8 100 रतनमयी सोहही, और जो 52 जिनालय हैं उन 52 जिनालयों में 8 100, 8 100 मतलब 108। एक मंदिर में देखो 52 जिनालय हैं, 52 जिनालयों में वो कहते हैं कि 52 जिनालयों में 108 रतनमयी जिन प्रतिमाएं हैं। बिंब मतलब होता है जिन बिंब। जिन बिंब कितने हैं कहा कि 108 रतनमयी जिन बिंब है वहां पर। तो 108 को आप एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। जब आप 108 का गुणा 52 में करेंगे तो कुल मिलाकर के 5616 प्रतिमाएं वहां पर नंदीश्वर द्वीप में है। एक मंदिर में रतनमयी प्रतिमाएं हैं 108। और वो कैसी हैं तो कहा देव देवी सरब नयन मन मोही, देव देवियों के सबके नयन और मन को मोह लेती है। कैसी प्रतिमाएं हैं तो कहा 500 धनुष तन पद्म आसन परम, वो 500 धनुष शरीर मतलब आकार वाली हैं और पद्मासन प्रतिमाएं हैं, खड़गासन नहीं है, पद्मासन प्रतिमाएं हैं। भवन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, ऐसे जो 52 जिन चैत्यालयों की प्रतिमाएं हैं वो बड़े सुख देने वाली हैं। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, उनका जो नख है मुख है मुंह और उनके नाखून ये लाल लाल है। नयन श्याम अरु श्वेत है, आंखें जो हैं वो काली, श्याम मतलब काली, श्वेत मतलब सफेद हैं, और श्याम रंग भौह सिर केश छवि देते हैं। देखो कैसी प्रतिमाएं हैं वो नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमाएं जिनबिंब, वहां पर कैसी प्रतिमाएं हैं तो कहा उनके श्याम रंग भौं है, सिर केश छवि देते हैं, और सिर के केश सिर के बाल और भौं जो उनकी हैं वो काले काले रंग की हैं। वचन बोलत मनो हसत कालो शहरम, उनको देख करके ऐसा लगता है कि वचन बोल रही हूं। देखो कैसी लगती हैं वो प्रतिमाएं कि अभी बोल पड़ेंगी, इतनी जीवंत प्रतिमाएं होती हैं, ऐसा लगता है अभी कुछ कहने वाले हैं ये भगवान। हसत कालो शहरम, और उनकी जो हंसी है, उनकी जो मुख मुद्रा प्रसन्न मुद्रा है, उसको देख करके तो कालोश मतलब दुख और पापों का नाश स्वयमेव हो जाता है। ऐसी प्रतिमाएं वहां पर। आगे क्या कहा है, आगे कहा कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जाते हैं, करोड़ों शशि मतलब चंद्रमा, भानु मतलब सूर्य, करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का द्युति तेज कांति रूपी जो तेज है प्रकाश है वो छिप जाता है, मतलब वो इनके आगे कहीं नहीं ठहरता। इतनी तेज युक्त प्रतिमाएं हैं ये कि
कि सूर्य और करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश भी यहाँ काम नहीं करता, इतनी तेजवंत प्रतिमाएं वहां पर हैं। फिर कहते हैं कि महावैराग परिणाम ठहरात है, महावैराग परिणाम ठहरात है, मतलब ये जो प्रतिमाएं हैं ये महावैराग्य परिणाम करने वाली हैं। खैरात मतलब इनको देखने से महान वैराग्य के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, और वो कहते हैं कि इनको वचनों से नहीं कह सकते हैं, इनके बारे में और ज्यादा हम वचनों के माध्यम से नहीं कह सकते। इतनी अद्भुत प्रतिमाएं वहां नंदीश्वर द्वीप में विराजमान हैं। लखी होत सम्यक धर्म, उनको देखने से सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, ऐसी प्रतिमाएं हैं वहां पर। फिर कहा है नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, इनकी प्रतिमाओं की महिमा को कौन कह सकता है। ध्यानत लीनो राम नाम यही भगति शिव सुख करे, हम तो इनका नाम लेकर के ही भक्ति कर रहे हैं, यही भक्ति ही ध्यानत राय जी कहते हैं यही शिव सुख मोक्ष सुख को देने वाली है। तो यहाँ पर हमें नंदीश्वर दीप प्रतिमा के बारे में समझ में आया। इस अष्टानिका पर्व में लोग सिद्ध चक्र विधान करते हैं, अनेकों महापूजाएं की जाती हैं। ऐसा महान पर्व हम सभी के बीच में ये अष्टानिका पर्व है। हम सभी को भी अधिक से अधिक समय निकाल करके ऐसे पर्व के समय में अधिक से अधिक स्वाध्याय आदि करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और जिन प्रतिमाओं की पूजन करनी चाहिए हम सभी को नित्य प्रति, और अनेकों स्थानों पर आप देख रहे हैं अनेकों विधान आदि हो ही रहे हैं, तो उन सभी में हमें भाग जरूर लेना चाहिए। और अगली बार जब आप नंदीश्वर दीप की पूजन पढ़ें तो पूरा अर्थ समझते हुए अच्छे से अर्थ लगाएं और फिर आप, ठीक है। आज 13 मार्च है और आज मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस है, इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सभी लोग क्षमा सागर महाराज जी के प्रवचन और उनके साहित्य को, उनकी कविताओं को जरूर सुने, और उनके जो बताए गए जो जिन रहस्य हैं उनको भी हम सभी लोग जाने। बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी, बहुत ज्ञान प्राप्त होगा उनके प्रवचन और उनकी स्वाध्याय आदि साहित्य को पढ़ करके, इसलिए आप सभी उसमें भी बने रहें। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।